अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई भी दुआ रद्द ना हो तो अपने दिन का आगाज सदका देने से शुरू किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें। अल्लाह शुक्रगुजारों को बहुत पसंद करता है। आपकी हर वो जीत हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन लम्हा और हसीन तरीन एहसास अपनी पहली औलाद को पहली बार अपनी गोद में उठाना है। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। जिंदगी एक बहुत मुख्तसर है, उससे बोरियत में ज़ाया करना हमाकत है। इसलिए हर हाल में खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जिनके पास सिक्के थे वो मज़े से बारिश में भीगते रहे और जिनके पास नोट थे वो छत तलाश करते रह गए। तेरे आज़ाद बंदों के लिए ना ये दुनिया है और ना वो दुनिया। यहाँ मरने पे पाबंदी, वहाँ जीने पर पाबंदी। अगर माँ बाप के पास इल्म कम हो फिर भी माँ बाप का मर्तबा बड़ा है। ऐसे शख्स के साथ राब्ता रखो जो आपको अमल की फकीरी बताए। इल्म से बचो। अगर आपसे नेक अमल नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि गलत अमल ने उसका रास्ता रोका हुआ है, इसलिए आप गलत अमल को निकाल दो। अगर बीमारी में बीमारी देने वाले का ख्याल रहे और अल्लाह से रुजू रहे तो बीमारी इनाम होगी। अगर कहीं शक भी हो जाए कि ये शख्स अल्लाह ताला के करीब है तो उसके करीब हो जाओ। दुनिया के अजीम रहनुमा वक्त के दिए हुए मयार से बुलंद होते हैं। आप सिर्फ अपनी नीयत अल्लाह बना लो तो आपका सारा सफर ऐन अल्लाह है। दर्द जुबान नहीं बल्कि आंसुओं से बयान होता है। अगर आपकी नीयत खराब हो गई तो आपका सफर खराब हो जाएगा। कभी किसी मजबूर को अल्लाह ताला ने सजा नहीं दी है। भूख सिर्फ खाने के लिए नहीं लगती, बाज दफा लफ्जों के लिए भी लगती है। इस एक जुमले के लिए भी लगती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। गुलामों से सबसे पहले तालीम छीनी जाती है क्योंकि आज़ादी हासिल करने की आरजू को चिंगारी इल्म देता है। सच्चाई ऐसी दवा है जिसकी लज़्ज़त कड़वी मगर तासीर शहद से ज़्यादा मीठी है। एक इंतकाल के बाद आप ज़मीन के मालिक बनते हैं और दूसरे इंतकाल के बाद ज़मीन आपकी मालिक बनती है। अल्लाह जब इंतज़ार के ज़रिए आजमाता है तो शैतान दुआ ना कबूल होने के वसवसे तुम्हारे दिलों में डालता है। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी नहीं जीत पाता। दुश्मन का इंतखाब उसकी जहानत देख कर करो और दोस्त का इंतखाब उसका किरदार देख कर करो। वो शख्स खसारे में है जो अल्लाह से किए गए वादों को पूरा नहीं करता। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उससे कत्ल करने के बराबर है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। बदसूरत की जो हरकत बदतमीजी कहलाती है वही खूबसूरत करे तो अदा कहलाती है। हर मर्द की बीवी उसके लिए हीरे की तरह है और दूसरी औरतें लोहा, तो फिर वो शख्स अक्लमंद कैसे हो सकता है जो हीरे को छोड़कर लोहे के पीछे भागे। अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़े हो तो तेजी से भागो। तेज भागना अगर मुश्किल है तो आहिस्ता भागो। थक गए हो तो चल लो, ये भी नहीं कर सकते तो घसीट लो। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर उन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमजोर हो जाओगे। सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तहान और भी है। गम और परेशानी दरअसल इंसानी फैसले और अल्लाह के हुक्म के दरमियान फर्क का नाम है। ईमान की पुख्तगी हालात की पुख्तगी से बिल्कुल बेनियाज है। कामयाबी किसी एक शोबे का नाम नहीं बल्कि कामयाबी इंसान का अपना नाम है। आप अपने अल्लाह के साथ जैसे हैं वैसे ही अल्लाह आपके साथ करता है। जवानी के फैसले जवानी में ही भले लगते हैं। हर इंसान हर दूसरे इंसान की ज़रूरत का ख्याल रखे तो अकायद का तज़ाद ख़त्म हो जाए। खालिक हर मखलूक के साथ हमेशा से है और मखलूक सिर्फ अपने दर्द तक। मोमिन हमा वक्त नमाज पढ़ता है, वो अगर मस्जिद से बाहर हो तो मस्जिद में आने की तमन्ना रखता है। अगर लोगों के ज़ाहरी हालात बराबर ना हो तब भी उन पर अल्लाह का फजल हो सकता है। जो मिल गया है उस पे शुक्र करो और जो नहीं मिला उसके लिए दुआ करो। जिन लोगों ने मुश्किलात का बयान लोगों के सामने किया दरअसल उन्होंने अपनी मुश्किलात में इजाफा किया। किसी बुजुर्ग की पसंद के मुताबिक चलना उससे फैज़ लेने के बराबर है। जब अल्लाह ताला से बात करो तो किसी को उसका गवाह ना बनाओ।
یا اللہ جو والدین ہیں ان کو اولاد کی طرف سے سخ نصیب ہو، اور جو اولاد ہے ان کو والدین کا فیض نصیب ہو۔ یہ زندگی جس میں لوگ کسی کو نہیں مانتے اور اس میں آپ ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ بھی فیض کی دلیل ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستہ چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ آپ کا سارا علم یادداشت کا نام ہے، اور یادداشت ہوتی کتنی ہے؟ آپ ماں کو اس کے علم کی وجہ سے قبول نہ کرو، بلکہ اس کے مرتبے کے ساتھ قبول کرو۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھے تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ انسان ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے۔ بغیر پوچھے جو کچھ دستیاب ہو سامنے رکھیں، اس سے گھر میں برکت بھی آئے گی اور اللہ بھی خوب راضی ہوگا۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں۔ نمبر 1 راز کو راز رکھنا، نمبر 2 بے عزتی کو بھول جانا، نمبر 3 فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ جو آنکھ مائنس دیکھنے کی عادی ہو جائے اس سے 2 پلس میں بھی 2 مائنس نظر آتے ہیں۔ جو عورت کسی غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی ہے پھر وہ جائز تعلقات نبھانے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ جس کی بیوی ہر دعوت پر جاتی ہے اور جس کا گھوڑا ہر جگہ سے پانی پیتا ہے، نہ تو اس کے پاس اچھی بیوی ہے اور نہ ہی اچھا گھوڑا۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہو تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہو جاتا۔ ناچتی عورت پر پیسہ پھینکنا آسان ہے، پر ایک مجبور لاچار عورت کی مدد کرنا مشکل ہے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ 4 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ انتظار، اعتبار، پیار اور اظہار۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہرائیں، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجہ کی مصیبت ہے۔ یہ 2 خواب جب بھی دیکھو سمجھ جاؤ دولت قریب ہے، خواب میں اذان سننا یا خواب میں ہاتھ سے آگ اٹھانا۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔